वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कोई भी सीरीज हो सकती है, उसमें से पता करना है कि कौन उनमें से कौन सी समांतर श्रेणी में कौन कौन सी सीरीज होती है। तो यानी कि समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। कोई भी सीरीज हो सकती है, उसमें से अगर मैं छांटना हो कि इनमें से कौन सी अर्थमेटिक सीरीज में आ रही है या एपी फॉर्म में आ रही है। तो एक सीरीज है इस टाइप में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ए प्लस एन डी। इस तरीके से एक सीरीज होगी जिसको हम पहले वाले टर्म्स को T1, दूसरे वाले टर्म्स को T2, तीसरे वाले टर्म्स को T3, चौथे वाले टर्म्स को T4 एंड सो ऑन लास्ट वाले टर्म्स को Tn कहते हैं। तो ये एक तरीके से ये एनवा टर्म्स है, यानी कि लास्ट टर्म्स है। तो कहने का मतलब है सीरीज का अगर हमें पता करना है कि सीरीज एपी में है या नहीं, कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाला टर्म्स से पहले वाला टर्म्स घटा देंगे या तीसरे वाले टर्म्स से दूसरे वाले टर्म्स को घटा देंगे। इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस वन। इसी तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं उनका डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस होता है, यानी कि इनके बीच का सार्व अंतर निकालना है। यानी कि सीरीज में सबका सार्व अंतर सेम होना चाहिए। अगर सीरीज का सार्व अंतर सेम है, यानी कि सारे टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है, तो वो एपी सीरीज में आएगा। तो अगर किसी भी टर्म्स में पहले वाले टर्म्स को हम प्रथम पद कहते हैं, इनिशियल टर्म्स कह सकते हैं, और लास्ट वाले टर्म्स को हम एल से इंडिकेट करते हैं, उसको हम लास्ट टर्म्स कहते हैं। और जो पदों की जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें किसी भी टर्म्स का अगर जनरल ये फार्मूला होता है Tn। कोई भी सीरीज दिया है, किसी भी सीरीज का अगर यानी कि एनवा पद अगर निकालना हो तो फार्मूला ये बनता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एनवा पद जो होता है वही लास्ट टर्म्स होता है, यानी कि उसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं उस श्रेणी का एनवा पद। किसी भी उस श्रेणी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं अगर हमें उसका जनरल एनवा पद, ये फार्मूला होता है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, उस श्रेणी का प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए, और पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तो हम किसी भी पद का, किसी भी टर्म्स का नंबर हम निकाल सकते हैं। तो अगर कोई श्रेणी है, सीरीज में दी हुई है और वो एपी फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है, लेकिन उसकी हम पदों की संख्या अगर निकालना हो और सीरीज में केवल प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो और साथ में पदों की संख्या दी हो, तो ऐसे में हम उस सीरीज का हम उस सीरीज का हम क्या कर सकते हैं, टोटल योगफल निकाल सकते हैं। बीच की संख्या अगर नहीं भी दी है तब भी। तो फार्मूला ये कहता है Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अगर प्रथम पद दिया और अंतिम पद दिया हो तब इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एन पदों का योगफल। और जब पहला टर्म्स दिया हो, पदों की संख्या दी हो, सार्व डी को हम सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि इसको हम डिफरेंस भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सब सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम फार्मूला, जनरल फार्मूला ये होता है Sn इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हम पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं तब जब हमें प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो और सार्व अंतर दिया हो, तभी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को देखते हुए हमें इन फार्मूले का यूज करना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को मतलब जो फाइंड आउट वैल्यू निकालनी है। तो दिया हुआ यहाँ पे पहला 2, 4, 6 का 10वां पद क्या होगा। तो टर्म्स तो हमें पता है ये एपी सीरीज में है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका 10वां पद निकालना है। तो क्या करते हैं, फार्मूला देखिए वही है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 4 6 सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए जो दिया है वो 2 दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, डी 2 4 6, यानी कि सारे टर्म्स का जो डिफरेंस जो है, यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो डिफरेंस 2 आएगा, या 6 में से 4 घटाएंगे तब भी डिफरेंस 2 आएगा। तो कहने का मतलब है डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। उस अगर सीरीज में सारे टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी सीरीज में होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, T10, ये पर टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला जो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम 10वां पद निकाल सकते हैं। तो n की जगह क्या कर देंगे 10, तो ये जो है 10 जो है ये पदों की संख्या होगी 10। तो हमें 10वां पद निकालना है। प्रथम पद क्या है 2 है, और n जो दिया वो 10 माइनस वन इंटू डी कितना हुआ 2। तो इस तरीके 2 प्लस ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2, तो इस तरीके से 2 प्लस 9 दूनी 18, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा। इस सीरीज का 10वां पद जो होगा वो 20 होगा, 10वां पद। तो ये 10वां पद हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम किसी भी इसी फार्मूले में एपी सीरीज का हम 10वां पद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है 2 7 12 एंड सो ऑन, हमें इसका 15वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये एपी सीरीज में है। तो ये देखना है 2 और 7 के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 का है, और 7 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो अगर सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है तो वो एपी सीरीज में आता है, यानी कि एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो हमें इसका क्या निकालना है, T15 निकालना है। T15 पहला टर्म्स जो दिया वो 2 दिया है, और डी जो दिया हुआ 5 दिया हुआ है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या है, और पदों की संख्या कितनी हुई है 15, पदों की संख्या 15। फॉर्मूला क्या होगा, T15 निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा, पहले तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये हो जाएगा T15, ए है आपका 2, 15 माइनस वन इंटू डी कितना है 5, तो 2 प्लस 14 इंटू 5, तो 2 प्लस 14 पंचे 70, तो इस तरीके से 72 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 72 आएगा। अब यहाँ पे दिया 4 7 10 13 एंड सो ऑन 148 है, यानी कि ये लास्ट वाला टर्म्स है। यहाँ इसमें बताना है कि पदों की संख्या क्या होगी। इस सीरीज में हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो ए जो है 4 है, क्योंकि इनका डिफरेंस देखिए 4 में 7 घटा, मतलब आपस में एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, आगे का क्रम भी 3 का ही डिफरेंस होगा। इस तरीके से सीरीज बनी है, यानी कि एपी सीरीज में है तो इसका प्रथम पद ए हो गया, और डी जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो सीरीज बन रही है। और लास्ट टर्म्स जो दिया Tn जो है 148 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम लास्ट टर्म्स भी कह सकते हैं, या हम इसे Tn बोलें या L कह सकते हैं। L से भी इंडिकेट कर सकते हैं, हमें पदों की संख्या निकालनी है। इसको हम Tn बोलें या L बोलें, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से L है 148, और a कितना है 4 है, n माइनस वन, और d कितना है 3 है। अब क्या करते हैं, 148 प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, n माइनस वन इंटू 3। अभी 148 में 4 घटाएंगे 144, n माइनस वन, और मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड में, मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 4 जा 3 चौको 12, अच्छा 3 रोटी 24, अभी हो गया 48 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये इधर आएगा 1 तो प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से 49 होगा। इनके पदों की संख्या जो होगी, n की वैल्यू जो होगी 49 होगी, 49 होंगे, यानी कि टोटल जो पदों की संख्या होगी इनके बीच में टोटल जो आ रहे हैं टर्म्स जो है 49 है। तो इस तरीके से हम पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और लास्ट टर्म्स अंतिम पद भी निकाल सकते हैं।
सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, यानी कि डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर सीरीज अगर एपी में दिया हुआ है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर सीरीज एपी में नहीं है, दूसरे सीरीज में आता है, तो उसका उससे रिलेटेड दूसरा फार्मूला होता है। अगर टर्म्स एपी में अगर सीरीज अगर एपी के फॉर्म में है तो इस टाइप का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये Tn जो दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ Tn इज इक्वल टू 4, यानी कि nवा पद जो है 4n+1 है, तो हमें इसका T2 निकालना है। Tn इज इक्वल टू 4n+1, तो हमें इसका दूसरा टर्म्स क्या होगा, बस इसकी जगह रख दीजिए इनकी जगह पे, तो 4 दूनी 8 +1, इसका दूसरा पद जो होगा वो 9 होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, अगर nवा पद जो है 5n-12 है, तो हमें इसका 100 वाला पद चाहिए, तो n की जगह 100 कर दीजिए। 5 इंटू n की जगह 100 करेंगे तो यह आएगा, इस तरीके से रख दीजिए। n की जगह आप 100 कर दीजिए, इस तरीके से आपका ये 500 हो जाएगा। -12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 400 शायद 88, 488 आएगा, 488 आएगा। तो इसका यानी कि 100 टर्म्स जो होगा 488 होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है ये जो सीरीज जो दिया हुआ है क्या ये एपी के सीरीज में है या नहीं, ये कंफर्म करना है। कैसे पता करेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, एक दूसरे यानी कि आगे नेक्स्ट वाले नंबर का पहले वाले टर्म से डिफरेंस निकालते हैं। अगर इनका डिफरेंस सेम हुआ तो ये एपी के फॉर्म में होगा। तो यानी कि देखिए 5 में से 1 घटाते हैं, 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, तो ये है फर्स्ट में। तो 5 - 1 13 9 - 5, अगर इनका डिफरेंस सेम है तो देखिए क्या आ रहा है, 5 में से 1 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, ये आया। और 13 में से 9 गया तब भी 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1, 5, 9, 13 इन एपी फॉर्म में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये एपी सीरीज में है। अब इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो इनमें से देखना है कि कौन सी सीरीज एपी फॉर्म में है। तो ये वाली एपी में है, ऐसे सीरीज में। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। इनके बीच का 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हुआ। हमेशा नेक्स्ट वाले नंबर से पहले वाला टर्म्स घटाते हैं। अगर 4 में से 1 घटाया 3, इसी तरह से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 7 में से 6 घटाया तो 1, यानी कि इनका डिफरेंस जो है सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये क्या है, एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। अब इसी तरह से इसका देखते हैं, 1 और 1/2। अब देखो 1/2, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें इसका पता करना है क्या ये एपी फॉर्म में है। अगर 1/2 - 1, 1/3 - 2, 1/3 - 1/2, इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, इस 1/2 में से -1 जब घटाएंगे तो -1/2 आएगा। इसमें से क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालने पे कितना आएगा, 6 और 2 -3, तब ये -6 आएगा, ये 1/6 आ जाएगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब है इनके एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ये भी नॉट इन एपी है, यानी कि एपी के फॉर्म में नहीं है, ये एपी सीरीज में नहीं है। अब ये वाला देख लेते हैं, चौथा 3 1 1, 3/2, 2, 2 सही 1/2, इस तरीके से दिया हुआ है। हमें इनके बीच का पता करना है क्या ये एपी सीरीज में है कि नहीं, एंड सो ऑन। 3/2 - 1 इज इक्वल टू 2 - 3/2, देख लेते कितना आ रहा है, 2, सॉल्व करते हैं। थ्री, ये 1/2 हो रहा है, इधर से भी 1/2 हो रहा है।
तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 1/2 आ रहा है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 5/2 और -2, तो 1/2 यह भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक दूसरे मतलब आने उसके नेक्स्ट वाले नंबर से पहले वाले टर्म्स को हम घटाएंगे, अगर उनका डिफरेंस अगर सेम है तो हम इससे ये पता चल जाएगा कि वो एपी सीरीज़ में है। अगर सेम आ रहा है तो यानी कि इनका सार व अंतर जो है सेम आना चाहिए, तो ये एपी फॉर्म में है। तो इस तरीके से दिए हुए श्रेणी का कोई भी फॉर्म अगर दिया होगा तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर सेम है, सबका सारे पदों का टर्म्स जो है सेम अगर है तो वो एपी सीरीज़ में आ रहा है, तो एपी फॉर्म में। लेकिन अगर इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है कि यानी कि उसका एनवा पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, कोई भी टर्म्स हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा 15वां पद 20वां पद निकालने के लिए कह सकता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है और इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं। लेकिन अगर पदों की अगर हम एन पदों का योगफल निकालना हो तब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल होता है, Sn इक्वल टू n/2 दूसरा होता है इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हम योगफल भी निकाल सकते हैं श्रेणी का सीरीज का, और हम nवां पद भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।